नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा MA उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस कक्षा में हम पंचम प्रश्न पत्र के विकल्प के रूप में संचालित आधुनिक संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख आधुनिक संस्कृत विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय के अंतर्गत महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व की जानकारी हम ले चुके हैं। आज हम जिन विद्वान के विषय में जानेंगे वे हैं कवि शिरोमणि भट्ट श्री मथुरानाथ शास्त्री मंजुनाथ। कवि शिरोमणि इनकी उपाधि है और मंजुनाथ इनके द्वारा रखा गया साहित्यिक उपनाम है। राजस्थान के सर्व प्रमुख और सम्माननीय संस्कृत विद्वानों में कवि शिरोमणि भट्ट श्री मथुरानाथ शास्त्री महोदय अत्यंत समादृत हैं, सम्माननीय हैं। संस्कृत साहित्य को इनकी देन बहुमुखी है, बहुआयामी है। संस्कृत कविता को नए आयाम देने वाले कवि या रचनाकार के रूप में, संस्कृत पत्रकारिता में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले पत्रकार के रूप में, इतिहास और काव्यशास्त्र के ग्रंथों का शोधपूर्ण संपादन और प्रसार करने वाले विद्वान के रूप में, संस्कृत भाषा को व्यावहारिक पद्धति से पढ़ाने वाले शिक्षक के रूप में आपका योगदान उल्लेखनीय रहा है। आपका जन्म जयपुर नगर में 23 मार्च 1889 को हुआ और 4 जून 1964 को आपका देहावसान हुआ। इस प्रकार 1889 से 1964 तक लगभग 75 वर्ष का आपका जीवन काल रहा। आपके पूज्य पिताश्री का नाम था द्वारकानाथ भट्टो महोदय, जो जयपुर नरेश के राजाश्रय प्राप्त संस्कृत विद्वान थे, और आपकी माता थी जानकी देवी। आपके पूर्वज कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट जयपुर को बसाने वाले सवाई जयसिंह के राजसभा पंडित थे। अतः इनके वंशज होने के नाते आपको संस्कृत विद्वत्ता और काव्य प्रतिभा विरासत में मिली थी। शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से जयपुर स्थित महाराज संस्कृत कॉलेज से आपने व्याकरण शास्त्री तथा साहित्याचार्य परीक्षाएं उत्तीर्ण की। पंजाब विश्वविद्यालय की शास्त्री परीक्षा में आपने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आपके गुरुजनों में सर्वश्री लक्ष्मीनाथ द्रविड़ शास्त्री, श्री हरदत्त ओझा, श्री गोपीनाथ शास्त्री दाधीच, विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा, श्री कृष्ण शास्त्री के नाम प्रमुख हैं, जिनसे आपने व्याकरण, दर्शन, साहित्य इत्यादि विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। अध्ययन काल से ही आपकी साहित्य रचना की प्रवृत्ति उजागर होने लगी थी। आपका कवित्व क्षेत्र अत्यंत विशाल व्यापक रहा है। यहाँ हम उनमें से प्रमुख ग्रंथों की, प्रमुख आपके योगदानों की ही चर्चा करेंगे। संपादन कार्य। संस्कृत रत्नाकर नामक जयपुर से प्रकाशित पत्र का लगभग 16 वर्षों तक आपने संपादन किया। यह अवधि थी 1933 से 1949। यह संस्कृत साहित्य जगत की, संस्कृत पत्रकारिता जगत की अत्यंत प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है। संस्कृत भारती नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका जो जयपुर से प्रकाशित होती थी, उसका भी आपने लगभग 11 वर्षों तक 1953 से 1964 तक संपादन किया। आपके द्वारा अनेक अभिनंदन ग्रंथों का भी संपादन प्रकाशन किया गया, जिनमें महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी, पंडित मधुसूदन ओझा जी, स्वामी लक्ष्मी राम जी के अभिनंदन ग्रंथ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आपके द्वारा अध्यापन कार्य अपने जीवन पर्यंत करवाया गया। महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर में प्रारंभ में आपने 1924 से 1926 तक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया और 1934 से 1944 तक यहीं आप आचार्य एवं साहित्य विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे और यहीं से आप सेवानिवृत्त भी हुए। ग्रंथ लेखन। आपके द्वारा अनेक भाषाओं में अनेकानेक विषयों पर अनेकानेक विधाओं में निरंतर एवं प्रचुर लेखन कार्य किया गया है।
निरंतर इसलिए कि आपने छात्र जीवन से प्रारंभ करके जीवन पर्यंत संस्कृत लेखन का कार्य किया, और प्रचुर इसलिए कि इस सुदीर्घ काल में आपके द्वारा बहुत सारे ग्रंथ रचित किए गए, सृजित किए गए। संस्कृत में विभिन्न भाषात्मक छंदों का सरलता एवं निपुणता से आपके द्वारा प्रयोग किया गया है। उर्दू की गज़ल पद्धति, ब्रज भाषा के कवित्त, सवैया, दोहा इत्यादि, पंजाबी के विभिन्न छंदों का धारा प्रवाह प्रयोग करके आपने संस्कृत भाषा को समृद्ध और लोकप्रिय बनाने में अपूर्व योगदान किया है। ग्रंथ लेखन के अंतर्गत हम सर्वप्रथम आपके पद्य ग्रंथों, काव्य ग्रंथों का विश्लेषण कर लेते हैं। वैभवत्रयम के रूप में प्रसिद्ध आपकी काव्यत्रयी है, जिसमें छंदों की विविधता, भाषा की प्रवाहशीलता बहुत प्रभावपूर्ण है। काव्यत्रयी है अर्थात इसमें 3 ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों के नाम हैं साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम और गोविंद वैभवम। साहित्य वैभवम नामक आपका ग्रंथ 1930 में प्रकाशित हुआ था। साहित्य के विभिन्न वर्ण विषयों जैसे ऋतु वर्णन, प्रकृति चित्रण, नवरस वर्णन इत्यादि पर आपने स्वनिर्मित नूतन छंदों में मुक्तक काव्य के रूप में काव्य रचना की है। इन पद्यों की कलात्मकता और गेयता प्रशंसनीय है। ये पद्य कलात्मकता से भी युक्त हैं और गेयात्मकता भी इनमें है, अर्थात इन्हें गाया भी जा सकता है। इसीलिए इन नूतन छंदों में निबद्ध पद्यों को संस्कृत गीति के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आपके इस साहित्य वैभवम नामक ग्रंथ में अंग्रेजी काव्य के संस्कृत पद्यानुवाद भी सम्मिलित किए गए हैं। आपका जो दूसरा ग्रंथ है वो है जयपुर वैभवम, जिसका प्रकाशन 1947 में हुआ। जयपुर के इतिहास, सांस्कृतिक परंपराओं, दर्शनीय स्थलों, यहाँ जन्मे प्रेरक व्यक्तित्वों, यहाँ के नागरिकों के सामाजिक जीवन इत्यादि का वर्णन हिंदी, ब्रज भाषा, उर्दू आदि के छंदों में किया गया है। ग्रंथ संस्कृत का है और छंद विभिन्न भाषाओं के प्रयुक्त हैं, ये ध्यान देने की बात है। इनके काव्य के पदलालित्य और काव्यात्मकता की दृष्टि से हम एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इन्होंने तुकांत छंद का प्रयोग किया है। तुकांत जैसे हिंदी में अंत में तुक, जो अंतिम वर्ण है वो एक समान प्रयुक्त किए जाते हैं, वो तुकांत छंद कहलाते हैं। ये प्रयोग इनके द्वारा किया गया है, जो कि संस्कृत में सर्वथा अभिनव है, अनूठा है। इनके द्वारा प्रयुक्त पद्य है सुदृढ़ सुदृश्य सुविशाल साल संवलिता गोपुर पिनद्ध पुर महिम महीयसी रुचिर चतुष्पटी विभाग भिन्न राजपथा राजति समन्तात सौधि राज रतनीयसी मंजुनाथ तुंगतम देवालय दंतुरिता शोभा वैभवे अस्या पुनरल काकनीयसी मान मेदिनीन्द्र मणि शासन समृद्ध सुखा जय नगरीयम सर्व नगरी गरीयसी जय नगरीयम सर्व नगरी गरीयसी। इस पद्य में जय नगरी, जयपुर की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। सर्व नगरी गरीयसी, समस्त नगरों में श्रेष्ठ। मान मेदिनी, राजा मानसिंह द्वारा जहाँ पर शासन किया जा रहा है, ऐसे समृद्ध सुखा, समृद्धिशाली और सुखयुक्त, सुखपूर्ण यह नगरी है। इस पद्य में कवि ने गोपुर पिनद्ध कह करके यहाँ के परकोटे में चारों दिशाओं में विद्यमान विशाल द्वारों का, जिन्हें पोल कहा जाता है, उनका उल्लेख कर दिया है, जैसे चांद पोल, सूरज पोल इत्यादि। रुचिर चतुष्पटी, ये यहाँ की चौपड़ के लिए कहा जा रहा है, जो जयपुर के नगर निर्माण की एक अपनी ही विलक्षण कृतियां हैं। तुंगतम देवालय दंतुरिता,
जयपुर में विद्यमान उच्च पहाड़ियों पर बने हुए मंदिरों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है, जैसे आमेर का मंदिर, गढ़ गणेश का मंदिर, जो अत्यंत प्राचीन मंदिर हैं। और शोभा वैभव की दृष्टि से इस नगरी की तुलना, जयपुर नगरी की तुलना अलका नगरी से की जा रही है, जो कुबेर की, धन के देवता कुबेर की नगरी है, उसके समतुल्य से बतलाया जा रहा है। तो यहाँ हम इस पद्य में काव्यात्मकता भी देख रहे हैं, पद लालित्य भी देख रहे हैं, अलंकारों का सुंदर समावेश भी देख रहे हैं और गेयात्मकता का भी अनुभव हमारे द्वारा किया गया है। वैभवत्रय की तृतीय कृति जो है वो है गोविंद वैभवम, जिसका प्रकाशन 1957 में किया गया था। यह कृष्ण भक्ति के मुक्तकों का संग्रह है। जयपुर के इष्ट देव गोविंद देव जी की स्तुति गीतियों से युक्त इस काव्य को भक्ति काव्य, स्तोत्र काव्य, यशोवर्धन काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रमुख 3 काव्यों के अतिरिक्त आपके द्वारा रचित मनोलहरी, लहरी काव्य है, ये भी मुक्तक काव्य है। समस्या संदोह, ये भी एक मुक्तक काव्य है। खंड काव्य की रचना भी आपके द्वारा की गई है, जिसका नाम है वियोगिनी विप्रलापाह। और आपके द्वारा गीति वीथि नामक काव्य भी रचित है, जिसका प्रकाशन 1930 में किया गया था। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने संस्कृत साहित्य को भट्ट जी के अवदान को देखा कि वह कितना बहुमुखी है, बहुआयामी है। आपके द्वारा पत्रकारिता भी की गई है, संपादन कार्य भी किए गए, अध्यापन कार्य भी किया गया है और मौलिक साहित्य रचना भी की गई है। इन सभी कार्यों में बहुत उच्च मानदंड आपके द्वारा स्थापित किए गए और आपके परवर्ती रचनाकारों को, आपके बाद में आने वाले रचनाकारों को आपने बहुत प्रभावित और प्रेरित किया है। आपके ग्रंथ लेखन के पद्य काव्यों के परिचय को हमने आज प्राप्त किया। अगली कक्षा में हम आपके द्वारा रचित विभिन्न विधाओं में किए गए गद्य लेखन, अनुवाद, टीका, पाठ्य पुस्तक आदि के लेखन और आपको प्राप्त उपाधियों इत्यादि के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।